राधे राधे एवरीवन। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन यदि हम प्रेम पूर्वक माँ सरस्वती का पूजन करते हैं तो ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। और बच्चों को भी आप पूजन में जरूर शामिल करें ताकि बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो हमें पूजा कैसे करनी है, इसकी सरल विधि मैंने शेयर की है। चलिए मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी हमें पूजन करना है उसे हम साफ कर लेंगे और उस पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़े चावल रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर कोई भी पटड़ा, चौकी या स्टडी टेबल जो भी आप पूजा के लिए लेंगे उसे रख देंगे। उसके बाद हमें आसन लगाना है तो पीले रंग का हम वस्त्र बिछा देंगे। अब इसके बाद देखिए थोड़े से चावल रखिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़े मैंने चावल रखती है। इसके ऊपर हम माँ सरस्वती के किसी भी स्वरूप, फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान कर लेंगे। मेरे पास माँ सरस्वती का ये फोटो है, मैं इन्हें विराजमान कर लूंगी। इसके बाद देखिए थोड़े से चावल हम यहाँ पर आसन के रूप में रखेंगे और थोड़े से सामने रख देंगे। तो जो साइड में हमने चावल आसन के रूप में रखे हैं वहां पर हम कुछ किताबें रखेंगे। तो आप अपने सिलेबस की बुक्स ले सकते हैं या कोई भी धार्मिक किताब जो भी आप पढ़ते हैं वो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताबें जो होती हैं वो माता सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। तो किताबों का पूजन हमें जरूर करना है। साथ ही गणेश जी को भी हम विराजमान कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सभी पूजा में गणेश जी का ही पूजन होता है। तो गणेश जी को हम जरूर विराजमान करना है। इसके बाद देखिए पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम शुद्धिकरण यानी स्नान करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे, तो जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से छींटे लगाएंगे। तो पंचामृत हमने बनाया है, हम पंचामृत से छींटे लगा देंगे और पंचामृत से छींटे लगाने के बाद फिर से हम जल के छींटे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने फोटो लिया है इसलिए मैं छींटे लगाकर ही स्नान करा दूंगी। अगर आपने मूर्तियां ली हैं तो फिर आप उनका पंचामृत से और जल से विधि पूर्वक स्नान करा सकते हैं, लेकिन फोटो का हम छींटे लगाकर ही भाव रूप में स्नान करा देते हैं, इसलिए मैंने छींटे लगा दिए हैं। इसके बाद देखिए माँ सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से चावल रख लेंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर इस तरह से आप इस पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए हम तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले लेंगे, उसको हम कंठ तक जल से भर लेंगे और इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर मिश्रित कर लें। अब कंठ तक जल से भर लिया है हमने इसे, इसमें हम एक हल्दी की गांठ डाल देंगे। हल्दी के अगर आपके पास इस तरह की सूखी गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। फिर सुपारी डाल दी है हमने, उसके बाद सिक्का डाला है, फिर हम ये यहाँ पर इलायची डाल देंगे और लौंग डाल देंगे। ये पांचों चीजें हमें कलश में डाल देनी है। अब हम कलश में पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते लगाएंगे। आपको बंच मिल जाता है तो बंच ले लीजिए, आप खुले पत्ते मिलते हैं तो खुले पत्ते ले लीजिए। उसके बाद हम चंदन से, रोली से इन पर तिलक करेंगे और कलश में इनको सजा देंगे। इसके बाद हम किसी भी पात्र में, ढक्कन के रूप में कोई भी पात्र हम ले लेंगे, उसमें चावल भर के हम कलश के ऊपर रख देंगे। अब इसके बाद देखिए हम एक नारियल लेंगे। नारियल हमने ले लिया है। नारियल पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं या नारियल पर आप तिलक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्वास्तिक बनाकर और फिर मैं इस पर तिलक कर दूंगी। और साथ ही हमें एक पीला कपड़ा लेना है। आप चाहें तो प्लेन पीला आप कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई पीले रंग की चुन्नी, जैसे मैं ये चुन्नी लेके आई हूँ, तो ये मैं जो नारियल है इस पर लपेट दूंगी। तो कोई भी कपड़ा हमें नारियल पर बांधना है और इस तरह से कपड़ा लपेट के उसके ऊपर मैं मोली भी ऊपर से बांध दूंगी ताकि ये जो चुन्नी है ये खिसके ना। तो यहाँ पर देखिए चुन्नी के ऊपर मैंने इस तरह से मोली लपेट दूंगी। इस तरह से हमारा नारियल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो नारियल को हम अब कलश के ऊपर रखेंगे। तो देखिए नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हमें कलश के ऊपर नारियल रखना है। ये जो मुख है ना नारियल का, ये पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अब हमने चौकी लगा ली है, सभी की स्थापना हो गई है, स्नान हमने करा दिया है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में हम दिया जलाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिया जला दूंगी। आप चाहे तो सीधा चौकी पर भी दिया जला सकते हैं। मैंने प्लेट ले ली है, तो आप चाहे तो कोई प्लेट या कोई थाली भी ले सकते हैं। अब स्वास्तिक पहले मैं चंदन से बना दूंगी, उसके ऊपर फिर मैं दिया रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। देसी घी का हमें दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद अब देखिए सभी को स्नान हमने पहले ही करा दिया था, तो अब हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को कलावे स्वरूप में वस्त्र समर्पित कर देंगे। साथ ही हम सरस्वती माता को भी यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। और इसके साथ ही हमने देखिए कलश पे तो पहले ही कलावा बांध ही दिया था। अब हम चंदन से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, माता सरस्वती को, कलश को, सभी को हम
तिलक कर देंगे। तो पहले चंदन से तिलक करना है, उसके बाद हमें रोली से तिलक करना है, दिए को भी हमें तिलक जरूर करना है और कलश पर आप स्वास्तिक बना दें, चंदन का तिलक लगा दें। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को हमें पीले रंग का जनेऊ समर्पित करना है और माँ सरस्वती को हम पीले रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। तो इस तरह की जो चुनरी आती है पीले रंग की, आप ये चुनरी ले सकते हैं या आप कोई साड़ी या दुपट्टा भी ले सकते हैं। नया दुपट्टा या साड़ी हमें लेना है। उसके बाद देखिए हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे। माता सरस्वती को सफेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो सफेद रंग के फूल आप जरूर समर्पित करें। और देखिए फूलों का बहुत महत्व है बसंत पंचमी की पूजा में। इस समय आपको बहुत सारे फूल मिल जाएंगे और अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरसों के फूल तो माँ सरस्वती को अति प्रिय हैं, तो सरसों के फूल मिल जाए तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। और जो किताबें हमने ली हैं उन पर तिलक के लिए हमें सूखा रोली और सूखा ही चंदन समर्पित करना है। गीले रोली चंदन से तिलक ना करें आप। और साथ ही देखिए लिखने के लिए जो हम पेन पेंसिल यूज करते हैं वो पेन पेंसिल भी हम चौकी पर रख लेंगे, उनको भी हम तिलक करेंगे और उन्हें भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही माता सरस्वती को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो जितनी भी श्रृंगार की सामग्री आप समर्पित करना चाहते हैं वो आप माता सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं। 2 चीजें, 5 चीजें, 7 चीजें, जो भी चीजें आप समर्पित करना चाहते हैं। देखिए भोग में सबसे पहले हमें पान समर्पित करना। अगर मीठा पान मिल जाता है तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए। मीठा पान ना मिले तो एक पान का पत्ता हम लेंगे, उस पर पताशा रख देंगे, सुपारी रख देंगे, इस पर हम इलायची रखेंगे और लौंग रखेंगे। ये 5 चीजें रख के फिर हम माता सरस्वती को और गणेश जी को भोग स्वरूप ये पान समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 2 पान आप समर्पित कर सकते हैं। अगर 1 पान का पत्ता आपके पास है तो 1 ही आप समर्पित कर सकते हैं। कम से कम 1 पान आप जरूर माता सरस्वती को समर्पित करें। इसके बाद हम भोग में बसंती मीठे चावल समर्पित करेंगे। देखिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं जिन्हें बसंती चावल कहते हैं, और ये चावल आप जरूर बनाएं और माता सरस्वती को जरूर समर्पित करें। साथ ही हम यहाँ पर भोग में पतासे समर्पित करेंगे। आप पतासे समर्पित कर सकते हैं या कोई भी मिठाई है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। भोग में हमें बेर जरूर समर्पित करने हैं। तो देखिए ऋतु फल है, बहुत आसानी से इस समय पर आपको मिल जाएगा, तो बेर आप जरूर समर्पित कर दें। उसके साथ जो भी फल आपके पास है वो फल आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। माँ सरस्वती के पूजन में आप घंटी जरूर बजाएं। देखिए अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो वो भी आप चौकी पर रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। अगर वाद्य यंत्र नहीं है तो घंटी तो सभी के घर में होती है, तो पूजा के लिए जो हम घंटी बजाते हैं वो घंटी आप जरूर बजाएं। उसके बाद घंटी को आप चौकी पर ही रख दें। इस घंटी का भी हमें पूजन करना है। अब हम घंटी को भी हल्दी रोली से तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। और अब देखिए दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सरस्वती माता को, गणेश जी भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं। आप सरस्वती माता की कथा सुनना चाहते हैं तो इस समय पर आप कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में पीले रंग का फूल लेंगे। आप फूल ले सकते हैं या अक्षत ले सकते हैं। और अब हम कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि अगर मैं अभी यही कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो इस समय पर आप कथा सुन सकते हैं। अब कथा सुनने के बाद जो फूल हमने लिया है वो हम माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हमें करनी है आरती। तो मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या आप चाहे तो जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम यहाँ पर माँ सरस्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम माँ सरस्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करने के लिए प्रार्थना करेंगे। माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ज्ञान दें, हमें बुद्धि दें और विवेक दें। इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे और पूरी चौकी के ऊपर से इस तरह से जल वार देंगे। तो पूजन हमारा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी आपने भोग चढ़ाया, जैसे हमने बसंती चावल चढ़ाए हैं, पान चढ़ाया है, मिठाई और फल, जो भी आपने भोग चढ़ाया वो सभी को हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो आप अपने आस पड़ोस में या जो भी पूजा में शामिल है सभी लोगों को बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है वो हम किसी भी कन्या को दान दे देंगे। इस तरह से हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय हमें ये पूजन करना है। सुबह आप 10-11 बजे तक भी आराम से पूजन कर सकते हैं। और देखिए बच्चों को हमें
पूजा में जरूर शामिल करना है। इससे एक तो बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होगी, साथ ही उन्हें हमारे सनातन धर्म की जानकारी होगी। तो आप बच्चों को जरूर शामिल करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। राधे राधे।